इसके इलाके को हिंदुस्तान कहते हैं। यानी कि असल जो है वो हिंदुस्तान ये है, वो बाद में हिंदुस्तान उसका नाम रखा, और वो हिंदुस्तान को है ईरानियों ने दिया उनकी तहरीरों में, बादशाहों के कत्बों पर जो लिखे थे। और तारीख में हमें जो मिलता है सबसे पहले उसका नाम टेक्सिल्स नाम मिलता है, टेक्सिल्स, और कुछ लोग कहते हैं टेक्साशीला नाम। अस्सलाम वालेकुम, टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए इंतहाई तारीखी, इंतहाई कीमती और इंतहाई अहम वीडियो लेके आ रहा हूँ टेक्सला के हवाले से। और टेक्सला के हवाले से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने 2, 3 या 4 हिस्सों पर कर दिया है मुश्तमिल, और अभी लेके आ रहे हैं आपके लिए हिस्सा अव्वल। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ, टेक्सला के हवाले से बड़ी बातचीत होगी इस वीडियो में, और ये जो पहला हिस्सा है ये तारीखी हिस्सा होगा। इसमें हम शख्सियत से भी आपको मिलवाएंगे, टेक्सला की तारीखी शख्सियत से, जिनसे हम टेक्सला के बारे में मालूमात भी लेंगे, और आप दोस्तों की खिदमत में टेक्सला के तारीखी वाक़यात जो हैं, मुख्तलिफ़ सवालात, उनके जवाबात आपको मिलेंगे। तो मैं आपका तारफ़ करवाता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक्सला की कश्मीरी बरदरी के सरकर्दा और बुज़ुर्ग रहनुमा। और हम अगर थोड़ा सा 25, 30, 40 साल पीछे चले जाएं तो टेक्सला के नामी ग्रामी VIP शख्सियत, जिनको हमारी ज़बान में खड़पैंच शख्सियत कहा जाता है, जनाब शेख सलाउद्दीन साहब के पास मौजूद हूँ। ये बुज़ुर्ग भी हैं हमारे, और टेक्सला के बहुत कदीमी और तारीख़ी बासी भी हैं, माहिर शिकारी भी हैं, और अल्लाह ताला ने इनको सेहत, तंदुरुस्ती और काफ़ी सारे फ़नों में महारत अता की हुई है, और तारीख़ के हवाले से ये बहुत कुछ जानते हैं। और इनके पास जितनी मालूमात हैं टेक्सला की तारीख़ के हवाले से, शिकार के हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्सला की जो पाकिस्तान बनने की बाद से लेके अभी तक सियासत है, उस सियासत के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास है, इतनी इन्फॉर्मेशन पूरे टेक्सला में किसी के पास नहीं होगी। तो उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी की, हमें वक्त दिया। शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो अच्छा, हम इनकी यहाँ कामतगाह पर मौजूद हैं, और इनकी ये जो ड्राइंग रूम है, यहाँ पे कुछ बड़ी पुरानी और कदीमी तस्वीर लगी हुई हैं। ये ज़रा तस्वीर दिखाएं। ये जो तस्वीर लगी हुई हैं, इनके बारे में आप कुछ बताएंगे, ये किन की तस्वीर लगी हुई हैं? ये सबसे मेरे जो ऊपर सर के ऊपर लगे हैं वो मेरा ग्रैंड फादर है जी। इनका नाम है शेख फजलुद्दीन। शेख फजलुद्दीन साहब ये 1952 में ये फौत हो चुके हैं। 1800 तकरीबन 60 की पैदावार है। 1860 में पैदा हुए हैं। 1860 में पैदा हुए थे। अच्छा। और 1952 में वफात पाए हैं इन्होंने। और ये जब अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे जी, यहाँ से अब पेशावर की तरफ, तो जो मरगला का टनल है उसमें, और यहाँ से रेलवे लाइन बुद्धो तक या वह फैक्ट्री इधर आगे जो ले जा रहे थे, उसमें बतौर ठेकेदार अच्छा इन्होंने काम किया है। अच्छा। और ये लाइन के नीचे जो पत्थर, जिसको हम पंजाबी में रोड़ी कहते हैं, ये बजरी वगैरह, ये बिछाने का ठेका इनका था। अच्छा। और भी लोग ठेकेदार थे, उनमें से ये मेरा दो भाई थे, हयात मोहम्मद और ये फजलुद्दीन, ये दोनों भाई थे। ये इन्होंने ये ठेके में काम किया है अंग्रेज के साथ उन्होंने यहाँ। उसके बाद फिर हमारा तो दोस्तों आपने देख लिया होगा उस दौर के नामी ग्रामी और खड़पैंच लोग। ये ऊपर मेरे वो दादा है मेरे, वो अच्छा। उन्होंने काम किया। उसके नीचे ये फोटो है, ये मेरे वालिद मोहतरम का फोटो है। इनका अच्छा। नाम है शेख करम इलाई। अच्छा अच्छा, शेख करम इलाई साहब। करम इलाई ये वो शख्स हैं जिन्होंने 1951 में जी पहला सर्वे किया था, गाड़ी लेकर गए थे बाई रोड। एशिया के पहले शख्स हैं ये जिन्होंने बाई रोड पाकिस्तान यानी रावलपिंडी से, गंज मंडी से गाड़ी मोटर लेकर गए सऊदी अरब, माशाल्लाह, रास्ता तलाश करने के लिए। अच्छा। कि ये मुतासर थे असल में अल्लामा इकबाल के शेर से जी। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के सागर से लेकर ताब बखा के काशगर। उस हवाले से इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मैं ये खुशकी का रास्ता दरियाफ्त करना चाहता हूँ, और ये लेकर गए, सर्वे किया पहले जी, वहां गए, और रास्ते में बहुत सी बातें हैं, वो तो वक्त जाया हो जाएगा, मैं अगर तफसीलात तो नहीं, वो भी हम जरूर करेंगे, बयान करूँ, हम किसी और हिस्से में उनको मुंतकिल कर लेंगे। हाँ, तो फिर उसके बाद 52 में जी ये काफिला लेकर गया, 7 बसें, एक एम्बुलेंस और एक ट्रक,
वो जो 200 आदमियों का खुराक 3 माह का खुराक सामान लेकर वो ट्रक में था, वो ट्रक में। और बीमारों के लिए एम्बुलेंस साथ थी, फर्स्ट एड वगैरह डॉक्टर, हाँ, और 7 बसें थी जिनमें मुसाफिर थे वो। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट। वो लेकर बेबेजा में गए और वहाँ शहंशाह ईरान से मुलाकात हुई उनके महल में। वो उनका शहंशाह ईरान का छोटा भाई जो हादसे में यहाँ आया था, हमारा मेहमान भी हुआ है, वो हमारे घर आया है। शहंशाह ईरान का भाई अच्छा इधर टेक्सला में आया है। वो उनसे जाती बरासम थे इनके हुए थे। उसके बाद इराक का शाह फैसल से अच्छे तल्लुकात थे उनके पास, महल में भी फोटो थे हमारे पास। अच्छा, उसके बाद शाह कुवैत से थे, उसके बाद सऊदी अरब के इब्ने सऊद से थे, इनकी मुलाकात हुई। ये शेख करम साहब, शेख करम जो आपके वालिद साहब वालिद, ये काफिला लेकर एक दफा गए, दूसरी दफा गए, 7 दफा गए। 1958 में फिर मार्शल लॉ जनाब अयूब खान का मार्शल लॉ लगा, फिर काफिला हमारा नहीं जा सका, बंद हो गया। 58 में जाना था, काफिला तैयार था, मार्शल लॉ आ गया तो फिर खत्म हो गया। और ये जो तस्वीर इस जानब लगी हुई हैं, ये किन किन लोगों की हैं? ये भी काफी पुरानी तस्वीर है। नहीं, ये जो लगी है पुरानी तो हाँ तो पुरानी है, क्योंकि मैं ये 1970 तकरीबन 71 में 72 में मैं मुतासर था खान अब्दुल वली खान के सियासी नजरियात से। ठीक है। तो उस वक्त मुझे अब नेब थी गालबन या न नेब थी जी, मैं इनकी पार्टी में शामिल हुआ। अच्छा, यहाँ टेक्सला का मैं सदर बना मैं। ठीक है। राव में रोज अख्तर साहब थे हमारे पंजाब के सदर, वो आए पिंडी में मिला जी, तो उन्होंने फिर मुझे टेक्सला का इलाके का ये दरमियान वाले जो हैं, इनका क्या नाम है? ये मेरी अपनी फोटो है, में की है, जवानी की फोटो है। अच्छा, आपकी जवानी की फोटो है। और ये वो साथ है खान अब्दुल वली खान की फोटो है, वो अच्छा, पहले। ठीक है। उसके बाद ये साइड में फोटो है गफ्फार खान की, उसके वालिद की, वली खान के वालिद की, खान अब्दुल गफ्फार ये अकबर बुख्ती साहब की तरह चेहरा। हाँ, ये बस मैंने यही मिले। हालांकि मेरे में बहुत मुलाकातें थी, मेरे फोटो भी गाया हो गया, पता नहीं किधर गए। 2-3 दफा यहाँ खान साहब अब्दुल वली खान, इनकी वाइफ बेगम नसीम वली खान और हमारे NDP के सदर थे सरदार शेर मजारी, वो भी मेरे पास टेक्सला आए हैं, चौक में मेरे पास आए हैं, दो आते रहे, ये भी आते रहे मेरे पास, अब खान साहब भी। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद टेक्सला में जी, जब मैंने सदर बना तो मैंने कारी वली रहमान को अपना सेक्रेटरी इत्तलात बनाया था। अच्छा, वो भी मेरे साथ नैब में थे, काम कर रहे थे। उनको सहाफत का शुरू में शौक था। अच्छा, तो वो मेरे सेक्रेटरी इत्तलात थे, मैं सदर था। अच्छा, फिर उसके बाद मैं जिला रावलपिंडी का सदर बना हूँ। अच्छा, अवामी नेशनल ANP का, उस वक्त ANP हो गई थी। वली खान वगैरह ये हैदराबाद जेल में भट्टू साहब ने इनको गिरफ्तार किया हुआ था, जेलों में थे ये सारे लोग। तो हम उनके लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे। उसके बाद फिर और भट्टू साहब के बाद फिर मैं ANP की सेंट्रल कमेटी का मैं मेंबर बन गया। अच्छा, फिर वहाँ मीटिंगें हुआ करती थी, खान साहब या बड़े बड़े सारे दोस्तों से मुलाकातें होती थी, मेरी काफी अर्सा रही है ये। तो ये इस तरह जिंदगी हमने गुजारी है। तो फिर खान साहब जब बीमार हो गए थे, फारूक हुए, तो खटक साहब से थोड़ा सा कुछ नजरियाती इख्तलाफ की वजह से फिर मैंने 95 में तकरीबन सियासत छोड़ दी। मैं पार्टी छोड़ दी और घर बैठ गया हूँ। ठीक है, सियासत भी साथ ही छोड़ दी। अच्छा, और पार्टी जचती नहीं थी ना, और पार्टी को जेल में खान के साथ कुछ दिन रहा हूँ मैं, सरों खान साहब के साथ। अच्छा, लेकिन नहीं, फिर नहीं चला, नहीं तबीयत नहीं मानी, में छोड़ दिया, आ गया। फिर 18 में कुछ यहाँ लोकल थे लोग, वो मेरे पास है कि शेख साहब आप घर बैठे हैं, हमारे साथ कुछ चले। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। 2 महीने 2 मैं चला हूँ ये तहरीक इंसाफ के साथ। अच्छा, तो मैंने कहा जी मंशूर तो इसका बताया मैं, क्या मंशूर क्या है? तो मंशूर उन्होंने बताया ना, इंसाफ की फरहमी कुछ भी नहीं, कोई में है ही नहीं है मंशूर, तो उनके पास है ही नहीं है। जब मैंने देखा मंशूर नहीं है तो मोहम्मद खान साहब यहाँ आए थे जलसे में, हमने अरेंज किया था हमारे दोस्तों ने। ये अहमद खान जो उनकी सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, वो टिकट भी तकसीम करने वाली कमेटी के मेंबर थे। उनसे बात मुलाकात दोस्तों ने कराई है कि हमारे शेख साहब हैं, इनकी बड़ा सियासी किरदार रहा है, ये है वो है। तो उसने मुझे कहा था कि आप भी हम टिकट के लिए एप्लीकेशन दें। जिंदाबाद। मैंने उनके और दोस्तों कहने पर ये फंड भी जिया और टिकट जमा दरखास्त दी MPA के लिए। अच्छा, 2018 में? 18 में जी। तो
तीसरे दिन मेरे खिलाफ पर्चा हो गया। पर्चा के सिलसिले में होगा? पर्चा यानी वो बिल्डिंग जो आपने देखी है वो मेरे बेटी की है और पर्चा मेरे खिलाफ हो गया कि मैंने गैर कानूनी तामीर की है। नक्शा भी था मेरे पास, नक्शा भी था, सारा कुछ है, तो वो मेरे खिलाफ हुआ। फिर मैंने जमानत कराई है, वो फिर हाई कोर्ट में मैं गया हूँ, मेरे हक में फैसला हो गया। वो टिकट वाला काम वहीं पे वो टिकट तो वो सदी खान साहब को मिल गया और वो MNA का सरफ खान साहब को मिल गया। अच्छा। वो टिकट तो मिला ना, वो पर्चा स्टिल कायम है, अभी तक पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट में है। सियासत पे हम जरूर आएंगे, लेकिन अभी जो हम आगाज कर रहे हैं दोस्तों, ये हो गया, ये तारुफ हुआ है शेख साहब का, और इनके साथ बड़ी मजेदार बातें होंगी और किस्वार आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तारीख के हवाले से, टेक्सला की तारीख के हवाले से, और इनसे पूछेंगे टेक्सला को टेक्सला क्यों कहा जाता है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक तालिब इल्म हूं मैं, तारीख का भी अभी शुरू हुआ हूं, पहले तो नहीं था। ये तारीख को अगर खंगाले, इसके औराक में हम पीछे चले जाएं तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 400-500 साल पहले की जो हमारे दस्तरस में तारीख आती है, पता चलता है, उसमें ये हमें आर्यन या एक और जस्टन और इस किस्म की कोई नाम है, उसमें हमें तारीख मिलती है कि जब सिकंदर आज़म आया तो ये पेशावर चरसदा में आकर जहां दरियाए सिंध के किनारे पहुंचा, या चरसदा में था, तो उसने वफद भेजे मुख्तलिफ इलाकों के सरदारों राजों के पास कि मेरे पास आकर अपना इताअत आकर करो जी, ताकि इताअत करो, जो नहीं इताअत नहीं करेगा मैं उससे लड़ाई करूंगा जी। तो वहां हमें सबसे पहले मिलता है कि उन्होंने इस इलाके में टेक्सिल्स नाम का एक हुक्मरान गुजरा है। टेक्सिल्स, हालांकि ये नाम यूनानियों ने इसको दिया है टेक्सिल्स, और भी बहुत से दरियाओं इलाकों के नाम है जो तब्दील है, बिल्कुल शक्लें उनकी तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन टेक्सिल्स का नाम हमें पहली दफा उनकी तहरीरों में हमें मिलता है कि यहाँ टेक्सिल्स का, और इस टेक्सिल का जो बेटा था उसका नाम था राजा अंबी का जिक्र भी था, वहीं से हमें मिलता है। तो वो अंबी गालबन वफद लेकर, सफारत लेकर सिकंदर आज़म को चरसदा में या दरियाए के पार होंड है वहां मिला था जी। वहां उसने इताअत की कि हम दोस्ती का हाथ बैठा करते हैं, और इस दोस्ती के पीछे भी बात और इधर और हो जाएगी। आपने टेक्सला की वजह तस्बीह अब मुझसे पूछी है, तो अगर मैं रहूं तो वही बेहतर है। तो उसके लिए भी उनकी वजूहात थी, उनकी अपनी दुश्मनी थी राजे अंबी या टेक्सल की राजा पोरस के साथ। अच्छा, ये राजा पोरस कौन था? जेलुम के इलाके में, दरियाए जेलुम से मशरक के इलाका जो था वो राजा पोरस की हुदूद में आता। अच्छा, वो उसकी हुदूद थी। तो वहां हमें टेक्सिल का नाम तारीख में मिलता है या राजा अंबी का मिलता है। लेकिन एक और आपको मैं बात बताऊं, ये इस उनसे पहले मैं अगर बात जाऊं तो मेरी तजस्सुस ये था कि हमारे इस टेक्सले के इलाके का नाम क्या था, इस इलाके को क्या कहते थे, या राजधानी कौन सी थी इस इलाके की जी, कैपिटल हम किसको कहते हैं। तो ये हमें सबसे पहले पता चला ईरानी तारीख में, ईरान की तारीख में दारा अव्वल के दौर में, हालांकि उनका इक़्तिदार तो उसके बाप का इक़्तिदार में कंधारा में आ चुका था और वो 7वीं इकलीम था, लेकिन ये हमारा ये इलाका जो था जिसकी हुदूद तकरीबन ये 5 नद से आगे जाती है और यहाँ ऊपर कश्मीर तक का इलाका या काफी ऊपर तक का इलाका जाता है, ये उनकी तहरीरों में सबसे पहले इस इलाके को हिंदोश कहा गया है। हिंदोश और हिंदुस्तान। असल में हिंदुस्तान का इलाका जेलम से मगरिब की तरफ और दरियाए सिंध से इसके इलाके को हिंदुस्तान कहते हैं। यानी कि असल जो है वो हिंदुस्तान ये है, वो बाद में हिंदुस्तान उसका नाम रखा, और हिंदुस्तान को है ईरानियों ने दिया उनकी तहरीरों में, बादशाहों के कत्बों पर जो लिखा है, कब्रों के कत्बों पर, उसका नाम ये उनकी सल्तनत का ये 20वां सूबा था। इस वजह से यहाँ पे आसार कदीमा वाले जब खुदाई करते हैं तो बुत वगैरह निकलते हैं ना, बुत बाद में आते हैं बेटा, बुत बाद में आते हैं। अच्छा, बुत उस वक्त नहीं थे जी। तो इस सबसे पहले हमें अगर इस इलाके का नाम, मैं तजस्सुस था कि हमारे इलाके का नाम क्या है और कौन था यहाँ राजा, या ये तलाश करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पता चलता है जहाँ हिंद भी कहा गया, जिसको ईरानियों ने हिंद नाम दिया, अरबियों ने सिंध नाम दिया है इसको, इस दरिया का
जी। तो हिंद भी इसको कहा गया है, उसके रहने वालों को इसलिए हिंदू कहते हैं। इस इलाके में हिंद नाम से हिंदू नाम बना है। और सुना है बाज लोगों में ऐसी आदत पाई जाती हैं, हिंदू, सुना है। ये इलाके को हिंद कहा गया, ईरान ने नाम दिया इसका। ठीक है। और दूसरा नाम हिंदोश भी तहरीर में मिलता है हमें, हिंदोश। और तीसरा हिंदुस्तान भी नाम मिला है। लेकिन अब मुझे ये तजस्सुस था कि चलो ये तो सारे इलाके को हिंदुस्तान या हिंदोश कहा गया, इसका दारुखिलाफा कौन था, कहाँ था? तो ये सारी निगाह में देखने के बाद देखा है कि यहाँ हमारा इस वक्त मौजूदा जो टेक्सला है, इससे बेहतर और जगह कोई नहीं थी कि जो उनका किसी जो हुक्मरान की रिहाइश के लिए ये सिर्फ मौजूद जगह और नजर नहीं आ रही थी। तो लाजमन यहाँ का ये हमारा ये टेक्सला है, इसके पास ये है जो मौजूदा टेक्सला के पास एक इलाका है सरकप का, सरकप, बिल्कुल वो कैपिटल हुआ करता था। वहाँ पे कुछ असरात भी वो बदशाह के वैली टाइप के निकले हुए हैं ना, थोड़ा सा रह गया और वो बागात बन गए हैं, वहाँ बागात आज होके बन गए, वो भी अब बागात खत्म हो चुके हैं, वो फार्म हाउस लोगों ने बना लिए हैं। लेकिन असल में वो सरकप का इलाका जो है ना, सारी सरकप का सरसुख का इलाका जी, वो दारुल खिलाफा था। उस वक्त वहां राजे महाराजे या यहाँ हुक्मरान जो थे वहां रहा करते थे। और तारीख में हमें जो मिलता है सबसे पहले उसका नाम टैक्सिल्स नाम मिलता है। टैक्सिल्स, और कुछ लोग कहते हैं टैक्सशीला नाम ना, वो बाद में आता है। मैं उसकी तरफ आता हूँ ना, बाद में आता हूँ। टैक्सिल्स नाम था, लेकिन ये जो यूनानियों ने नाम इसका टैक्सिल दिया है क्योंकि हमारे पास बहुत सी सबूत हैं, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जो उन्होंने नाम, अब जो नाम है उस वक्त जो नाम दिया, अब नाम उनके नहीं है, तब्दील हो चुके हैं, मिलते जुलते हैं। लिहाजा ये टैक्सिल्स नाम जो है ये जापानियों का दिया हुआ है, यहाँ लोकल नाम नजर नहीं आता। बिल्कुल। अंबी का नाम आता है तारीख में, यहाँ फिर अंबी था, अंबी जता हो सकता है वो खुद गया और लेकर वफद सिकंदर से मिलने के लिए, या उसने अपना कोई नुमाइंदे भेजे होंगे। बहरहाल उसने दोस्ती की सिकंदर से, चलो वो उस पर बाद में करेंगे जी। फिर हमें यहाँ नाम मिलता है इस इलाके में, तारीख की किताबों में दोस्त को माहिरीन कहते हैं कि इसको टैक्सरा का कहा जाता है। टैक्सरा वो ये हिंदी का नाम है। टक कहते हैं काटने को, सरा कहते हैं सर को जी। वो कहते हैं बाद यार वो सर को, ये मिसाल ये है कि जहां कि किसी जमाने में महात्मा बुद्ध अपने किसी पहले जन्म में यहाँ आए थे जी। तो वो यहाँ उन्होंने देखा शेर के बच्चे हैं, वो भूखे हैं, तो उन्होंने अपना सर उनको खुराक के तौर पर पेश किया था। अच्छा। तो उसको टक्सरा भी कहा, या सर काट कर उन्होंने उसको पेश किया। जो मालाई दास्तान है, जो मालाई दास्तान है, जितने को वजन नहीं है, बारह कहानी है जो मैंने देखी मिली है, तो मैं अर्ज यही कर रहा हूँ। टक्सरा भी इसको कहते हैं। अच्छा। दूसरा एक और दोस्त है, वो कहते हैं कि नहीं, दूसरे दोस्त है वो कुछ चंद बाब की तारीख में अपना बयान कर दे कि इसका नाम है टैक्सिल। वो वजह तस्मीर है, टैक कहते हैं काटने को, हिंदी में भी काटना, टक लाना, जिस पंजाबी में टक लगाओ उसको काटो। टक ला और सिल कहते हैं पत्थर की सिल को, जहाँ मसाला कूटा जाता है, कूटने के मसाले को, पत्थर को काटने वाले, आज तक पत्थर के काटने वाले यहाँ डिबिया में मौजूद है। तो टैक्सिल ये उसको उससे तशबीह, चूंकि यहाँ वो सिलें बना करती थी इसलिए, हालांकि ये भी बात नहीं है, गलत बात है ये, बहरहाल रवायात है, लोगों ने बयान किए हैं टैक्सिल, लेकिन वो भी तारीख में इसको टैक्सिल भी कहते हैं, लेकिन वो भी असल में वो बात बनती नहीं है ऐसी। हमें और तारीख में अगर हम जाएं पीछे तो हिंदुओं की मजहबी किताब है रामायण। रामायण की तारीख है बेटा 500 साल कबल मसीह से 1500 साल कबल मसीह के दरमियान। ये नहीं कि हिंदू जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले किया है, बहुत पहले किया है। और उस रामायण और महाभारत
ये इलाके की पैदावार है, यहाँ से उसका अजरा हुआ है। अच्छा, इस इलाके से शुरू हुई हैं दास्तानें, और फिर जब बातें बाद में इसमें चीजें शामिल होती गई हैं। इसमें ये असल है कि ये मंजूम दास्तान है ये। तो दोस्तों ये था हमारा हिस्सा अव्वल। तो आज तक इतनी बात, मिलते हैं हिस्सा दोम में। अल्लाह हाफिज।